जय श्री राम। सच्ची आध्यात्मिक कहानियों में तीसरी कथा अस्तेय। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम योग दर्शन। चोरी के अभाव की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के सामने सब प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। गुरुदेव, कल से भूखा हो, तुम इसी योग्य हो कि भूखे मरो। बेचारे बालक के नेत्र भर आए। वह नहीं जान सका कि गुरुदेव उससे इतने असंतुष्ट क्यों है। उसके शरीर पर एकमात्र कौपीन थी और इस शीतकाल में 2 दिन से उसके पेट में एक दाना भी नहीं गया था। उसका अंग अंग ठिठुरा जा रहा था। ऊपर से यह फटकार, धीरे धीरे वह सिसकने लगा। रामदास। गुरुदेव द्रवित हुए और स्नेह से पुचकारा। मैं 4 दिन के लिए बाहर गया और आश्रम खाली हो गया। सोचो ऐसा क्यों हुआ। बालक सिसकता जाता था। आश्रम में ऐसा था ही क्या जो खाली हो गया। गुरुदेव, कुल आधसेर तो आटा छोड़ गए थे। उसी को उल्टा सीधा सेंक कर बिना नमक के ही उसने 2 दिन किसी प्रकार काम चलाया। उनके समय जिन भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, उनकी अनुपस्थिति में उनमें से कोई मुख दिखाने भी नहीं आया था। देखो, झोले में थोड़े फल है और कुछ मीठा भी, उन्हें निकाल लो। गुरुदेव की इस आज्ञा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि शिष्य इतना दुखी हो गया था कि उसे रोने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सूझता था। वह रोता जाता था और अपने हाथों से आंसू भी पोंछता जाता था। बेटा रो मत, झोला उठा लो तो। चुपचाप उसने आज्ञा का पालन किया और फिर एक और खिसक कर आंसू पोंछने लगा। गुरुदेव ने बहुत से फल निकाले और कुछ लड्डू भी अंजलि भरकर उसे देने लगे। अब उससे रहा नहीं गया। वो उनके चरणों में मस्तक रखकर फूट पड़ा। घिघी बंद गई। गुरुदेव ने उठाकर उसे गोद में बैठा लिया। आंसू पोंछ दिए। कमंडलू के जल से स्वयं मुख धो दिया और स्वयं उसे फल छीलकर खिलाने लगे। बच्चे, तुम सदा बच्चे ही नहीं रहोगे। अपने को समझो और यह तुच्छ मोह दूर करो। गुरुदेव यो ही कुछ कहते जाते थे। वे प्रायः ऐसी बातें करते थे जो उनका बाल शिष्य समझ नहीं पाता था। बालक का दुख कितनी देर का। गुरु के स्नेह से वह चुप हो गया। उनकी गोद से उतरकर वह स्वयं उन फलों से क्षुधा शांत करने लगा। केवल चोर को अभाव होता है। जो चोरी नहीं करता, उसके चरणों में विश्व की समस्त संपत्ति लौटा करती है। जब किसी को फटेहाल और भूखे मरते देखो तो समझ लो कि वह चोर है। यदि कोई किसी प्रकार की तनिक भी चोरी न करे तो उसे कभी भी आर्थिक कष्ट न होगा। एक छोटा सा ब्राह्मण कुमार था, सुंदर, गौर एवं लंबे शरीर का। माता पिता उसे बचपन में छोड़ चुके थे। वह समीप के प्रसिद्ध संत सिद्ध महाराज के आश्रम पर आया। महाराज न तो किसी को शिष्य बनाते थे और न आश्रम पर रहने देते थे, किंतु न जाने इस बालक में उन्होंने क्या देखा, अथवा बालक का प्रारब्ध समझिए, इसे उन्होंने अपना लिया। पुत्र की भांति वे इसका पालन करने लगे और बालक पिता से कहीं अधिक उन्हें मानता। यूँ तो श्रद्धालु भक्तों की सदा ही आश्रम पर भीड़ लगी रहती थी, पर आज अभी तक कोई आया नहीं था। महाराज बाहर से लौटे थे। इससे संभवतः भक्तों को अभी पता नहीं लगा होगा। एकांत पाकर वे अपने शिष्य को समझा रहे थे, जो अपनी लंबी जटाओं को एक हाथ से सहलाता हुआ कौपीन लगाए उनके सामने बैठा उत्सुकता से उनके वचनों को सुन रहा था। देखो, संसार का यह नियम है कि तुम दूसरों के जिस पदार्थ को हानि पहुंचाओगे, तुम्हारा वही पदार्थ तुमसे छिन जाएगा। यही भगवान का न्याय है। जो दूसरों के लड़कों को सताता या उनसे द्वेष करता है, उसे लड़के नहीं होते या होकर मर जाते हैं। जो दूसरों के स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, वह रोगी हो जाता है। जो चोरी करता है, वह दरिद्र हो जाता है। इसी प्रकार दूसरों के ऊपर तुम जो चोट करते हो,
वह दीवार पर मारी हुई गेंद की भांति तुम्हारे ही ऊपर लौट आती है। बालक अभी बालक ही था, उसकी बुद्धि इतने उपदेशों को ग्रहण नहीं कर सकती थी। उसने स्वाभाविक चपलता से बीच में ही पूछा, गुरुदेव, चोर तो धन चुराता है, फिर उसके पास खूब धन रहेगा, वह दरिद्र कैसे होगा? गुरुदेव ने गंभीरता से शिष्य को देखा। मैं पहले ही समझता था कि तेरा अधिकार अस्तेय साधन से ही प्रारंभ करने का है। ठीक है, माता प्रकृति तुझे उत्सुक और उत्थित कर रही है। फिर उन्होंने स्वाभाविक स्वर में कहा, इसे फिर समझाऊंगा। अभी तो मुझे आज संध्या को पुनः एक यात्रा करनी है। तुम भी साथ चलने को तैयार रहो। गुरुदेव के साथ यात्रा में चलने का आदेश सुनकर बालक खिल उठा और वह झटपट उठकर उनका झोला ठीक करने में लग गया। यही खड़े रहो और देखो, इस गंदी संकरी गली के पास तो खड़े रहने को जी नहीं चाहता, और इस अंधेरी रात्रि में यहाँ देखने को है भी क्या? कोई यहाँ खड़ा देखेगा तो जाने क्या समझेगा। अभी यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। तुम शांत होकर देखो, बोलना मत। आओ इधर, एक ओर छिपकर खड़े रहो। एक अंधेरी गली में श्रावण की तमसाच्छन्न रजनी में एक साधु अपने शिष्य से उपयुक्त बातें कर रहे थे। आकाश में बादल छाए थे और छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी थी। दोनों एक कोने में छिपे रहे। गली में किसी ने गली में किसी के आने की आहट हुई। दो व्यक्तियों की अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। गली दो अट्टालिकाओं का पिछवाड़ा था। उनमें से एक की खिड़की खुली थी। सर्र से एक ध्वनि हुई और तनिक देर में कोई काली बड़ी सी वस्तु ऊपर को जाती दिखलाई दी। एक छोटा सा खटका हुआ। वह काली वस्तु खिड़की के भीतर चली गई। खिड़की से आता धीमा प्रकाश बंद हो गया। बड़ी देर तक गली में सन्नाटा रहा। साधु का बालक शिष्य अपने भीतर की आकुलता दबाए चुपचाप खड़ा था। मन में बहुत कुछ पूछने की उत्सुकता थी, किंतु गुरुजी बार बार हाथ दबाकर उसे शांत रहने का संकेत कर रहे थे। ऊपर से हल्की ताली बजी। नीचे से भी किसी ने वैसे ही संकेत किया। अब की बार ऊपर से क्रमशः दो काली काली वस्तुएं उतरी। फिर सन्नाटा हो गया। साधु अपने शिष्य को लेकर गली से निकले और उसे चुप रहने को कहकर एक और तीव्रता से चल पड़े। बड़ी दूर नगर से बाहर जाकर दो तीन नाले पार करके एक झाड़ी के पास वे रुक गए। थोड़ी दूर पर एक बत्ती जलती थी। दो व्यक्ति बैठे थे जो अभी अभी कहीं से एक संदूक लाए थे। प्रकाश में उनका मुख स्पष्ट दिखाई देता था। उन्होंने बक्से के ताले को रेती से काटकर बक्स खोला। उनमें से सोने के आभूषण और मोहरें निकली। बक्स इन्हीं से भरा था। इतना शिष्य को दिखलाकर गुरु उसे लेकर एक ओर चले। ठीक एक सप्ताह बाद दोपहरी में साधु अपने शिष्य के साथ नगर में घूम रहे थे। एक झोपड़ी के बाहर दो भाई परस्पर झगड़ रहे थे। झगड़ा था पाव भर सत्तू को लेकर। उनमें उस सत्तू का बंटवारा हो रहा था और प्रत्येक चाहता था कि अधिक भाग प्राप्त करना। उनके वस्त्र चिथड़े हो रहे थे। शरीर धूल से भरा था। मुख देखने से पता लगता था कि संभवतः कई दिनों पर इन्हें यह सत्तू प्राप्त हुआ था। सत्तू सान कर बांटना निश्चित हुआ। जल मिलाकर उन्होंने उसका पिंड बनाया। फिर बांटने के लिए झगड़ा हो ही रहा था कि पीछे से कूदकर एक बंदर उसे उठा ले गया। उनकी इस दीनता पर वह बालक साधु रो पड़ा। रामदास, इन्हें पहले पहचानो और तब रो। गुरु के वचनों से बालक को कुछ स्मरण हुआ। उसने ध्यान से देखा। ये तो उस रात वाले चोर हैं। इनके वे गहने और मोहरे क्या हुई? साधु हंसे। तू तो कहता था कि चोर धन चुराकर धनी हो जाएगा। गुरुदेव, पर इनका धन हो क्या गया? इन्होंने आभूषण और मोहरे छिपाने के लिए उन्हें एक सेठ के यहाँ रखा।
उसे भी उसने भाग देने को कहा था। उसे लोभ सवार हुआ। जब ये दोबारा मांगने गए तो देना तो दूर, उसने इन्हें पकड़वा देने की धमकी दी। विवश होकर ये लौट आए। इनसे सेठ को भय था कि यहाँ रहेंगे तो बदला लेंगे, अतएव उसने अपने आदमियों से इनके घर के सब बर्तन, वस्त्र, पशु प्रभृति चोरी करवा दिए। इस प्रकार घर की पूंजी भी खोकर अब ये दाने दाने को तरस रहे हैं। गुरुदेव, इन्होंने तो चोरी की थी, तो भूखों मर रहे हैं। मैंने क्या अपराध किया जो 2 दिन मुझे अन्न नहीं मिला और आपने कहा कि तुम इसी योग्य हो कि भूखे मरो। चोरी केवल धन की ही नहीं होती। जिन वस्तु में दूसरों को भाग मिलना चाहिए उसे छिपकर खा लेना, दूसरे की वस्तु को बिना मांगे ले लेना आदि भी चोरी ही है। बेटा, बड़ी चोरी से तो बहुत से लोग बचते हैं, किंतु इन छोटी चोरियों से भी बचना कठिन है। तुम्हें स्मरण है कि एक दिन एक भक्त तुम्हें इलायची दे रहा था। तुमने उसके देने पर तो अस्वीकार कर दिया और उसके हटने पर 2 इलायची चुपके से उठा ली। इसी चोरी के फलस्वरूप तुम्हें 2 दिन अन्न नहीं मिला। शिष्य के नेत्र भर आए। गुरुदेव, गुरु के चरणों में मस्तक रखकर उसने फिर कभी चोरी न करने की प्रतिज्ञा की। समर्थ रामदास जब किसी को शिष्य रूप में स्वीकार करते थे तो उससे किसी प्रकार की कोई भी छोटी से छोटी चोरी न करने की प्रतिज्ञा कराते थे। उनके शिष्यों ने इस प्रतिज्ञा का कितना पालन किया सो पता नहीं, किंतु सभी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी की समस्त राज्य विभूति श्री समर्थ के चरणों में लुंठित उन्हीं की प्रसाद स्वरूप थी। यह समर्थ की अस्तेय प्रतिष्ठा का प्रताप था।